नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कला द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम सेनापति पढ़ रहे हैं। कवि सेनापति के प्रारंभिक जो पद थे वो हमने देखे थे, पद संख्या 5 तक। आज हम पद संख्या 6 का अध्ययन करेंगे। हमने देखा था कि किस प्रकार कवि सेनापति जो है वो प्रभु श्री राम के गुणों का, उनके सौंदर्य का, उनकी चरणों की महिमा का और उनकी भक्त वत्सलता का जो वर्णन है वो किस सुंदरता के साथ उन्होंने जो है वो किया है कवि सेनापति ने। आगे हम देखें, जो महाराज दशरथ के चारों पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन सब की जो महिमा है या इन सब की जो उदारता है या इन सब का जो महात्म्य है उसका समग्र रूप से वर्णन करते हुए देखिए कवि सेनापति क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, सोहे देह पाई केंदो चारी है उपाई, केंदो चतुरंग संपत्ति के अंग निर्धार है, किंधी ये पुरुष रूप चारी पुरुषार्थ है, केंदो वेद चारी धरे मूर्ति उदार है, सब गुण आगर उजागर स्वरूप धीर, सेनापति किंधो चारी सागर संसार है, दीप्ति विशाल किंदो चारी दिक्पाल, किंधो चारों महाराज दशरथ के कुमार। अब देखिए यहाँ ये किंधो शब्द जो बार बार आया है, ब्रज भाषा में इसका तात्पर्य होता है या, ठीक है ना, कि या तो ऐसा है या ऐसा है, या कवि कह रहा है कि ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अब देखिए इसका अर्थ हम समझते हैं। बहुत ही सुंदर पद जो है वो कवि सेनापति ने लिखा है। देखिए कवि सेनापति क्या कह रहे हैं, सोह देह पाई केंदो चारी हो पाई। या तो ऐसा लगता है कि जो है वो इन चारों ने सोने की देह पाई है, या ऐसा लगता है कि ये चारों के चारों उपाय है। चार उपाय कौन से माने गए हैं हमारे भारतीय दर्शन में? साम, दाम, दंड और भेद, या ये चारों चार उपाय के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। किंतु चतुरंग संपत्ति के अंग निर्धार है, या ये चारों के चारों जो है वो राजा दशरथ के चारों पुत्र जो है वो चार प्रकार की संपत्ति के आधार, निर्धार का मतलब आधार है। ये चार प्रकार की संपत्ति कौन कौन सी मानी गई है? पशुधन, विद्याधन, मुद्रा धन और भूमि धन। ये चार प्रकार की संपत्तियां जो है वो स्वीकार की गई है। आगे देखिए, किंधी पुरुष रूपचारी पुरुषार्थ है। या तो ये चारों के चारों जो है वो पुरुष के रूप में चार पुरुषार्थ है। हमारे दर्शन में, भारतीय दर्शन में चार पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। या किंदो वेद चारी धरे मूर्ति उदार है, या फिर ये चारों के चारों जो है वो साक्षात वेद की मूर्ति के रूप में जो है, चार वेद जो है वो हमारे सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के रूप की मूर्ति के रूप में साक्षात धरती पर उतारे गए हैं। सब गुण आगर, सभी गुणों के भंडार है, उजागर स्वरूप धीर, अत्यंत ही उज्ज्वल है और धैर्य धारण करने वाले हैं। सेनापति केंदो चारी सागर संसार। कभी सेनापति कहते हैं कि या तो ये चारों के चारों ही संसार में पाए जाने वाले चार सागर के समान है। ये चार सागर जो माने गए हैं वे है मधु सागर, क्षीर सागर, जल सागर और लवण सागर। दीप्ति विशाल, जिनकी दीप्ति जो है वो विशाल है, दैदीप्यमान है। केंदो चारि दिक्पाल, या फिर ये चारों के चारों जो है वो चार दिशाओं के रक्षक या चार दिशाओं के देव के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। पूर्व के इंद्र, पश्चिम के वरुण, उत्तर के कुबेर और दक्षिण के देवता यमराज को जो है वो माना गया है। तो या तो ये चारों जो है वो चार दिशाओं के देवताओं के रूप में माने गए हैं। चारों महाराज दशरथ के कुमार हैं, लेकिन ये चारों के चारों ये सब कुछ होने के बावजूद भी है कौन? राजा दशरथ के चारों पुत्र है। तो यहाँ पर ये जो है वो जितने हमारे दर्शन में चार चार जो चीज़ें मानी गई है उनको आधार बनाकर कवि सेनापति ने राजा दशरथ के चारों पुत्रों की विशेषताओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि ये सारे की सारी विशेषताएं धारण करने वाले जिन चार पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ वे चारों के चारों पुरुष जो है वो महाराज दशरथ के कुमार है, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो इस प्रकार जो है वो राजा दशरथ के चारों पुत्रों की सारी विशेषताओं का वर्णन जो है वो इसमें कवि सेनापति ने किया है। आगे हम देखें 7वां पद, कीजे को समान चाप वाहन सो विराजमान, विक्रम निधान उपधान सिय वाम के, परम कृपालु दिगपालन के रचिपाल, थंब है विशाल ज पताल देव धाम के, दीर्घ उदार भुव भार के हरनहार, पूजवन हार सेनापति मन काम के, साजत समर बर गाजत गजत जगत पर, रजत प्रबल भुज दो राजा राम के। अब देखिए यहाँ पर जो है वो प्रभु श्री राम की बलशाली और वैभवशाली भुजाओं का वर्णन जो है वो कवि सेनापति कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कीजे को समान,
प्रभु श्री राम की भुजाओं की वैभव की या उनके बल की समानता कोई भी नहीं कर सकता। चापवान सो विराजमान, चापवान मतलब धनुष, वहाँ धनुष जो है वो धर्म की रक्षा के लिए हमेशा विराजमान रहता है। विक्रम निधान, वे बल के विक्रम के भंडार है। उपधान सिय बाम के, और माँ सीता के रक्षक है, उनके पति है। परम कृपालु, बड़ी कृपा करने वाले हैं। दिग्पालन के रचिपाल, दसों दिशाओं की रक्षा करने वाले हैं। थंब है विशाल, थंब का मतलब भुजाएं, उनकी भुजाएं बड़ी विशाल है। जो पाताल देव धाम के, और उसकी शक्ति जो है वो पाताल लोक से लेकर देव धाम स्वर्ग लोक तक पहुंची हुई है। दीर्घ उदार भू भार के हरनहार, अत्यंत ही उदार हृदय के हैं। भू भार मतलब इस धरती के समस्त भार को दूर करने वाले हैं, दुखों का हरण करने वाले हैं। पूजवनहार, पूजनीय है। सेनापति मन काम के, कभी सेनापति कहते हैं कि कामदेव से भी अधिक सुंदर है और पूजनीय है, मन में उनकी पूजा की जा सकती है। साजत समरबर, युद्ध में बहुत ही शोभायमान जो है वो दिखते हैं, श्रेष्ठ है। गाजत जगत पर गर्जना करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। रजत प्रबल भुज दो राजा राम के, इस प्रकार जो है वो अत्यंत ही शोभायमान, बहुत ही प्रबल बल को धारण करने वाले, शक्ति को धारण करने वाले राजा राम की दोनों भुजाएं जो है वह सुशोभित हो रही है, उनके दोनों बाजू जो है वो सुशोभित हो रहे हैं। इतनी प्रकार की विशेषताओं का वर्णन जो है वो प्रभु श्री राम की भुजाओं ने धारण कर रखा है, और उसकी विशेषताओं का वर्णन कवि सेनापति जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए आगे जो है वो सीता स्वयंवर को आधार बनाकर जो है वो अगला पद संख्या 8 जो है वो सेनापति ने लिखा है। देखिए क्या कह रहे हैं सेनापति। तजी भवु अंबर को, सीता के स्वयंवर को, जुरे नर देव देव के समूह पेखिए, जाति न बखानी प्रभा, जनक नरिंद सभा, शोभाते मधुरिमाते 100 गुनी बसेखिए। सेनापति राम जू के आवत सुरा सुर की, छिपी गई छवि मानो चित्र अवरेखिए। तेज पुंज धारी, जैसे सूरज उदित भये, दूसरों ने तेज न तिमिर कहूँ देखी। अब यहाँ पर देखिए सीता के स्वयंवर के लिए जो सभा जुटी जनकपुरी में, राजा जनक के दरबार में, उस जनकपुरी की सभा का वर्णन करते हुए कवि सेनापति क्या कह रहे हैं। कवि सेनापति कह रहे हैं, तिजी भऊ अंबर को, कि सभी प्रकार की धरा को और स्वर्ग को त्याग कर जितने भी प्रकार के देव थे, जो राजा थे, सीता के स्वयंवर को, वे सीता के स्वयंवर को स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए वहाँ जनकपुरी में आए हैं। और देखिए जुरे नर देव देव के समूह पे, कि जितने भी देवता थे, बड़े बड़े जो नर थे, देव थे, राजा थे, वो सब वहाँ पर आए हैं। जाति न बखानी प्रभा, जनक नरिंद सभा, जनक के दरबार में जो सभा लगी है उसका वर्णन जो है वो किया नहीं जा सकता कि कैसे कैसे वहाँ पर देव और जो है वो राजा उपस्थित हुए हैं। शोभाते मधुरिमा 100 गुनी बखानी, इंद्र की सभा से भी 100 गुनी अधिक वह सभा सुंदर लग रही है। सुधर्मा मतलब इंद्र की सभा से 100 गुनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। सेनापति राम जू के आवत सुरा सुर की, और कवि सेनापति कहते हैं कि जैसे ही उस सभा में समस्त सुर और असुरों के बीच में प्रभु श्री राम का प्रवेश हुआ, छिपी गई छवि मानो चित्र अग्नि, सभी की छवि या सभी का जो क्या कहना चाहिए, जो पराक्रम था, जो वैभव था, वह छिप गया, बुझ गया, कम हो गया, और सभी चित्र की तरह एकस्त होकर जो है वो बैठे के बैठे रह गए। तेज पुंजधारी, जैसे सूरज उदित थे, प्रभु श्री राम उस सभा में ऐसे प्रकट हुए मानो सूर्य का उदय हो गया हो, बहुत ही तेजस्विता के साथ। पुंज का मतलब भंडार, सूरज की भांति वहाँ उदित हुए। दूसरों ने तेज न तिमिर कहूँ थी, दूसरे सारे के सारे राजा जो वहाँ उपस्थित थे वो उनके तेज के तले दबकर अंधेरे में जो है वो गुम हो गए, या उनके तेज के समक्ष जो है वो बहुत ही फीके पड़ गए। तो इस प्रकार जैसे ही प्रभु श्री राम ने जो है वो माता सीता के स्वयंवर में जनकपुरी में राजा जनक के दरबार में प्रवेश किया, वैसे वहाँ पर उपस्थित सारे जो देवता, जो नर, जो बड़े बड़े राजा, असुर आए हुए थे, उन सब की छवि जो है वो प्रभु श्री राम की छवि के समक्ष जो है वो फीकी पड़ गई। तो इस प्रकार इस पद में जो है वो कवि सेनापति ने जो सीता के स्वयंवर का जो दृश्य है उसको जो है वो जीवित करने का प्रयत्न किया है। अगले वीडियो में हम जो है वो कवि सेनापति का आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।